नस दबना या नर्व कॉम्प्रेशन। क्या आपको भी कभी ऐसे लगा है कि आपके हाथ या पैर में अचानक से झटके लगते हैं या फिर सुन्न हो जाते हैं? या क्या कभी आपकी पीठ में दर्द ऐसा हुआ है जिससे आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते? अगर हाँ, तो हो सकता है ये सब नस दबने की वजह से हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर नस दबने पर सर्जरी करवाना जरूरी है? नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय पोटे आपका स्वागत करता हूँ स्पाइनटैस्टिक्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो लाखों लोगों को परेशान करता है, नस दबना या नर्व कॉम्प्रेशन। क्या आपको भी कभी ऐसे लगा है कि आपके हाथ या पैर में अचानक से झटके लगते हैं या फिर सुन्न हो जाते हैं? या क्या कभी आपकी पीठ में दर्द ऐसा हुआ है जिससे आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते? अगर हाँ, तो हो सकता है ये सब नस दबने की वजह से हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नस दबना क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इलाज कैसे होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर नस दबने पर सर्जरी करवाना जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। नस दबना या नर्व कॉम्प्रेशन तब होता है जब हमारे शरीर की कोई नर्व जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल्स लेते देते हैं किसी वजह से दब जाती है। इमेजिन कीजिए कि नर्व एक इलेक्ट्रिक वायर है जो सिग्नल्स कैरी करता है। अगर ये वायर कहीं से दब जाए तो करंट फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा। हमारे शरीर में नर्व कॉम्प्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है, नेक में, शोल्डर में, लोअर बैक में या फिर हाथ या पैर में। जहाँ भी ये होता है वहाँ से आगे बॉडी के पार्ट्स में सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे कि अगर नेक में नर्व कॉम्प्रेस हुआ तो हाथ में या लेग्स में भी दर्द हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब नर्व दब जाती है तो हमें दर्द या सुन्नपन या वीकनेस क्यों होता है? देखिए, जब कोई नर्व दब जाती है तो उसके थ्रू सिग्नल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। जब सिग्नल्स बिल्कुल नहीं पहुंचते तो वहाँ सुन्नपन हो जाता है। कुछ सिग्नल्स डिस्टॉर्टेड या गलत तरीके से पहुंचते हैं जिससे दर्द होता है। और कभी कभी मोटर सिग्नल्स यानी हाथ पांव चलाने के सिग्नल्स इंटरप्ट हो जाते हैं जिससे वीकनेस आती है। नर्व कॉम्प्रेशन अक्यूट हो सकता है, यानी थोड़े समय के लिए, जैसे कि आप ऑकवर्ड पोजीशन में सो जाते हो और उठने पर हाथ सुन्न लगता है। या फिर क्रॉनिक हो सकता है जब कॉम्प्रेशन लॉन्ग टर्म हो, जैसे कि स्लिप डिस्क या आर्थराइटिस की वजह से। क्रॉनिक केसेस में ट्रीटमेंट जरूरी होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्रेशन से नर्व परमानेंटली डैमेज हो सकती है। अब आते हैं नर्व कॉम्प्रेशन के कॉमन कॉजेज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको स्पाइन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि स्पाइन रिलेटेड नर्व कॉम्प्रेशन बहुत कॉमन है। हमारी स्पाइन वर्टिब्री नाम की हड्डियों से बना है। इन वर्टिब्री के बीच में डिस्क्स होते हैं। इन डिस्क्स का काम है शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करना, और इन सब के बीच में से नर्व्स निकलती है। ये नर्व्स आपके बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में सिग्नल्स पहुंचाती है। अब नर्व कॉम्प्रेशन के सबसे कॉमन कॉजेज है हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। डिस्क के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। जब डिस्क डैमेज होता है तो ये सब्सटेंस बाहर निकल आता है और पास के नर्व पर प्रेशर डालता है। दूसरा कॉमन कॉज है बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स। उम्र के साथ या आर्थराइटिस की वजह से या क्रॉनिक डिस्क डीजेनरेशन या खराबी की वजह से हमारे जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होने लगता है। ये बोन ग्रोथ नर्व्स को कॉम्प्रेस कर सकता है। तीसरा रीज़न स्पाइनल स्टिनोसिस। ये तब होता है जब स्पाइनल कैनल, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, नैरो हो जाता है। ये मोस्टली एजिंग की वजह से होता है और नर्व रूट्स को कॉम्प्रेस करता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरी, रिपीटेटिव मोशन, पुअर पोस्चर, ओबेसिटी और प्रेगनेंसी में भी नर्व कॉम्प्रेशन के कॉजेज हो सकते हैं। हमारे डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस का भी इसमें बहुत इफेक्ट होता है। अब आते हैं उस जगह के बारे में जहां नर्व कॉम्प्रेशन के सिम्टम्स फील होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिम्टम्स यूजुअली कॉम्प्रेशन पॉइंट पर नहीं बल्कि उससे कनेक्टेड एरिया में दिखते हैं। जैसे कि अगर लोअर बैक पेन
या L4-5 वर्टिब्रेस के बीच के डिस्क में कोई प्रॉब्लम आता है तो सिम्टम्स पैरों में दिखते हैं। पेन, टिंगलिंग या नमनेस, इसे सciatica भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ sciatic नर्व अफेक्ट होती है जो लेग को कंट्रोल करती है। इस तरह अगर नेक में C5-6 वर्टिब्री के एरिया में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो शोल्डर और आर्म में सेंसेशन पहुंचाने वाले नर्व्स का पेन शुरू हो जाता है। इसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। नर्व कॉम्प्रेशन के कॉमन सिम्टम्स है पेन जो शार्प, बर्निंग या शूटिंग टाइप का हो सकता है, टिंगलिंग या पिंस और नीडल्स जैसे सेंसेशंस, नमनेस या सुनपन, मसल वीकनेस, झटके या मसल ट्विचिंग, रेंज ऑफ मोशन में लिमिटेशन। नर्व कॉम्प्रेशन के सिम्टम्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक रेडिएट करते हैं, जैसे कि नेक से लेकर हाथ तक या लोअर बैक से लेकर पैर तक, इसलिए इसे रेडिकुलर पेन भी कहते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ दर्द होता है, लेकिन कुछ को नमनेस और कुछ को दोनों भी। हर पेशेंट का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, इलाज। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर नस दबने पर सर्जरी ज़रूरी नहीं है। बहुत से केसेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले आता है रेस्ट। कभी कभी बस थोड़ा रेस्ट लेने से नर्व कॉम्प्रेशन अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि नर्व कॉम्प्रेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और रेस्ट की वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है मेडिकेशन। इसमें पेन किलर्स जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे NSAIDs भी कहते हैं, जैसे एब्यूप्रोफेन या नैप्रोक्सेन, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जो नर्व कॉम्प्रेशन का कॉज हो सकता है। कुछ केसेस में मसल रिलैक्सेंस भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तीसरा और बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो अफेक्टेड एरिया को स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपी लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए ज़रूरी है। चौथा ऑप्शन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको बैक पेन बार बार और नर्व पेन हर बार हो सकता है। इसमें प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना, वेट कंट्रोल करना और रेगुलर एक्सरसाइज करना शामिल है। पांचवा ऑप्शन है इंजेक्शन। अगर पेन सीवियर हो और मेडिकेशन से कंट्रोल ना हो तो एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये टेम्पररी रिलीफ देते हैं, लेकिन रिकवरी के लिए टाइम भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब तक हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात की। याद रखिए 80 से 90% लोगों में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही रिकवरी हो जाती है। बस थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। ट्रीटमेंट रिजल्ट्स दिखने में 4 से 6 हफ्तों का टाइम लग सकता है, तो जल्दी गिव अप न करें। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप शुरू से ही जानना चाहते थे, सर्जरी कब ज़रूरी है। सर्जरी यूजुअली लास्ट ऑप्शन होता है। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम 6 से 12 हफ्तों तक भी ट्राई कर सकते हैं और फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट ना हो तो सर्जरी करना ज़रूरी हो सकता है। सर्जरी इमीडिएट उन लोगों में ज़रूरी होता है जिनमें सीवियर वीकनेस हो, जैसे कि फुट ड्रॉप हो जाता है जिसमें आप अपना पैर ऊपर नहीं उठा सकते, ब्लैडर या बाउल कंट्रोल में प्रॉब्लम हो जिसे कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, बहुत ही जोरों से सीवियर अनकंट्रोलेबल पेन हो जो मेडिकेशन से भी कंट्रोल ना हो। इसमें कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो शामिल है वो है डिस्केक्टोमी, जिसमें जो हर्निएटेड या डैमेज डिस्क बाहर अपनी जगह छोड़ के आती है उसे हम निकाल देते हैं। लैमिनेक्टोमी, जो हड्डी का छोटा सा पार्ट हम निकाल देते हैं जिससे हमें वो डिस्क तक पहुंचने में मदद भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड को जगह भी मिल सकती है। स्पाइनल फ्यूजन, जिसमें अगर हमने पूरी डिस्क निकाल दी तो वो जो एम्प्टी स्पेस रहती है उसे भरने के लिए हम हड्डी डाल देते हैं किसी केज के साथ या डायरेक्टली वहाँ पे हड्डी रख देते हैं, जिसके कारण वो पूरा एरिया एकजुट हो जाता है। इसे स्पाइनल फ्यूजन कहते हैं। सर्जरी के भी रिस्क्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, नर्व डैमेज और एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। इसलिए सर्जन आपको सर्जरी तभी रिकमेंड करते हैं जब वो सच में ज़रूरी हो। सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है रिकवरी के लिए।
और सर्जरी हर केस में 100% गारंटी इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकती। इसलिए डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए कि सर्जरी का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। तो अब तक हमने ये सीखा है कि नस दबना या नर्व कॉम्प्रेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या है और इसका इलाज कैसे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर नस दबने पर सर्जरी जरूरी नहीं है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से 80 से 90% लोगों में फर्क पड़ता है। प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें और हेवी लिफ्टिंग करते वक्त प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकती है। स्पाइनटैस्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। नमस्ते।